अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। आपको बताएं कि मुतअद्दिद मुकदमात के हवाले से समाअत हुई, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की जानिब से जमानत मंजूर के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। इससे बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। राना बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? कौन कौन से मुकदमात हैं जिसमें जमानत मंजूर हुई है? आज देखें, बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त जमानतें जो है वो मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद की जानिब से ये दरखास्त जमानतों पर फैसला जो है वो सुनाया गया है। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में बानी पीटीआई की जानिब से दरखास्त जमानत के लिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया गया था और आज अदालत की जानिब से जो प्रोसिक्यूशन है उसे आखिरी मौका दिया गया था कि आज प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल मुकम्मल करे। प्रोसिक्यूशन ऑफिस की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से इन दरखास्त जमानतों की मुखालफत की गई थी और ये कहा गया था कि बानी पीटीआई इस सारे मामले में जो है वो मुलव्विस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह बानी पीटीआई के जो वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर, वो पहले ही इन मुकदमात में अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। तो अब रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद और प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर की एटीसी ने बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली हैं। बुनियादी तौर पर 12 मुकदमात 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई पर दर्ज किए गए थे। 8 मुकदमात अभी पेंडिंग है, उनमें दरखास्त जमानतों पर फैसला होना जो है वो पेंडिंग है, जबकि 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। चूंकि 12 मुकदमात थे, 8 मुकदमात पर फैसला होना बाकी है, इसलिए अभी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। ताहम ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि 4 मुकदमात में बानी पीटीआई की जो जमानतें हैं वो लाहौर की एटीसी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अच्छा राना बिलाल, ये बता दीजिएगा, प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे उस हवाले से भी मुफस्सल आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है वो खुद आज अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि प्लानिंग के तहत 9 मई को अस्करी टावर पर हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस पर भी हमला किया गया, लूट मार करके जलाओ घेराव भी किया गया। जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह है, उनका ये भी मौक़िफ़ था जो कि दुनिया में ये बात चलती है कि पाक फौज जो है वो अपनी जो अवाम है उस पर गोलियां नहीं चलाती, तो इस हवाले से हजारों शोधा जो इस मुल्क के लिए खड़े हुए उन पर भी उंगलियां उठाई गई। फरहाद अली शाह का ये भी कहना था कि अवाम को इस बात पर उकसाया गया और बयानिया भी बनाया गया। बानी पीटीआई का स्टेटस जो है वो एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह के तौर पर है और जो माल रोड से रैली निकली उसका जो है वो सिर्फ आर्मी हाउस की तरफ वो उस रैली का रुख था और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से एटीसी से ये इस्तदा की गई थी कि इन 4 मुकदमात में जो बानी पीटीआई है वो जमानत के हकदार नहीं है, उनकी जो दरखास्त जमानतें हैं उन्हें मुस्तरद किया जाए और बानी पीटीआई को जेल में ही रहना दिया जाए। तो इस हवाले से अदालत की जानिब से ये आर्गूमेंट तो सुने गए थे, लेकिन इन आर्गूमेंट से इत्तफाक नहीं किया गया और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद जमानत मंजूर की गई है। अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका।